गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 संतता और अवकलनीयता का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 संतता के बारे में कर चुके हैं, जो कि हमारे वीडियो में है, प्लेलिस्ट में है, जाकर के उसको आप लोग देख सकते हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं। अवकलनीयता का जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। जैसे देखिए, माना f एक वास्तविक फलन है तथा c प्रांत में स्थित एक बिंदु है, तो c पर f का अवकलज को हम लोग इस तरह से लिखे थे, f डैश c बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बटे में h। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 11 में प्रथम सिद्धांत से अवकलन करके कुछ हल किया था हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने फार्मूला के तौर पे यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, डी एफ डैश सी, यहाँ पे एफ डैश सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ सी। ठीक है, कोई दिक्कत, ये चीज़ें होता है। तो यहाँ पे हम लोग साधारण सिंपल अवकलन के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण अवकलन टाइप 1 हम लोग का है ये। इसके तहत हम लोग देखेंगे, देखिए गौर कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा इस बात को। टाइप 1 करके है, टाइप 1 देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी किसी अचर पद, ये क्या है, अचर है, अचर पद का अवकलज होता है। यहाँ पे कुछ रूल है जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यानी कांस्टेंट है, अचर है, उसका अवकलज क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर अचर के साथ कोई फलन है, फंक्शन है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, अचर को छोड़ देंगे और फलन का अवकलज करेंगे, एफ एक्स का। ठीक है, अवकलज करेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फलन का गुणज है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है। अगर दो फलन का गुणज है तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए फर्स्ट और सेकेंड अगर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक पहले छोड़ेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे या सेकेंड को, किसी एक को छोड़ देंगे। पहले एफ एक्स को छोड़ दिया, सेकेंड का अवकलज किया, फिर प्लस सेकेंड को छोड़ देना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, ऐसा काम कर देना है। ये गुणज है। अब यहाँ पे दो फलनों का गुणज है, यहाँ पे देखिए दो फलनों का भाग भी यहाँ पे देख लें। देखिए चौथा नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बटा में जी एक्स, भाग अगर है तो भाग को कैसे करेंगे, देखिए अंश बटे हर, यानी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है ऐसा। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी हर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हर को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी अंश को करेंगे पहले, फिर माइनस टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे वहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस टर्म, फिर इसके बाद फर्स्ट को छोड़ेंगे अब, यानी अंश को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर हर का अवकलज, ऐसे करेंगे हम लोग। एक और चीज़ लास्ट, अगर तीन फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर देखिए एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एस है, अगर तीन फलन है, ऐसे ही तीन रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं, किसी दो को छोड़ देंगे। जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो पहले क्या करते हैं, किसी दो को छोड़ देंगे। मान लीजिए एफ एक्स और यहाँ पे जी एक्स को छोड़ा तो एच एक्स का अवकलज कर दिया। ठीक है, फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर मान लीजिए किसी दो को छोड़ दें, शेष बचे तो डी बाई डी एक्स, दो को छोड़ा है, एफ एक्स और एच एक्स को छोड़ दिया जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट वाला को छोड़ेंगे, प्लस ऑफ, देखिए अब किसका करना है, इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब इसका बाकी है, तो जी एक्स और एच एक्स को छोड़ दिया, अब करेंगे किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे अवकलज को करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है ना, सीखेंगे इसको कैसे करेंगे।
चलिए इसके लिए पहले तो एग्जाम फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला हमने लिखा है, इसको आप लोग देख लीजिए थोड़ा, और इसको अपने कॉपी पे वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का क्या होता है अवकलज, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का अवकलज क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का अवकलज क्या होगा, ए टू द पावर एक्स। लॉग बेस में ई है और इंटू ए, यहाँ पे ए का मान जो है जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होगा तभी तो इसका प्लस मान होगा, माइनस होगा तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए का मान जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस एक्स, ठीक है ना, ई बेस एक्स, बेस ई रहेगा इंटू एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1/x। और यही लॉग बदल जाए बेस में, लॉग बेस में ए हो गया इंटू एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x लॉग, अब बेस में फिर से ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, लॉग बेस में ए अगर इंटू एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/x एक्स लॉग, अब जो ए है वो ऊपर चला जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है ना, लॉग ई बेस ई इंटू ए, ठीक है ना। यहाँ पे ए का मान जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और ए जो है 1 नहीं होना चाहिए। अगर ए 1 होगा तो लॉग 1 क्या होता है, जीरो, अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड, और ए का मान हो जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या अवकलज होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस है कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद करने को कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग हल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21, यहाँ से शुरू करते हैं। आप ये तो था इंट्रोडक्शन कुछ और इसका फार्मूला। चलिए एग्जाम्पल नंबर कैसे हल करेंगे ये थोड़ा सा देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 जैसे दिया है, एफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैसा फलन है ये, कंपोजिट फलन है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो कंपोजिट फलन से इसको हम लोग बहुत इजी वे में काम करेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलज। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि फंक्शन एक्स का है तो एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलज करें, कभी कभी वाई के रूप में भी अवकलज कर सकते हैं, जो भी चर होगा उसके सापेक्ष भी अवकलज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रूप में हम लोग एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए साइन एक्स का क्या होता है अवकलज, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है ना। तो कॉस हो गया, अब जो टर्म था उसको रख दिया, फिर क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब इसके अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बढ़ेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ हो जाएगा ये कॉस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा जी 2x, ठीक है ना। तो क्या बना 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक छोटा सा हम लोग अपने से करते हैं, एक आसान वाला इससे भी, जैसे मान लीजिए y बराबर करणी में x अगर है, ठीक है ना, क्या है करणी में x, तो करणी में x का क्या अवकलज होगा, देखिए तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स ऑफ करणी में x को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, करणी का मान तो यही होता है 1/2 पावर इसका, ठीक है। देखिए वही रूल अपनाएंगे कि x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n बाहर आएगा यानी कि n सामने और x टू द पावर n-1 वाला, तो यहाँ 1/2 हो गया, इसके बाद x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए 1/2, अब देखिए x पावर आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा हो जाएगा, और माइनस आधा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और इसी को लिख सकते हैं 1/2 करणी में x, 2 करणी में x, ठीक है ना। इसको याद रखिए, याद रखना नहीं बस समझ लेना है कैसे करना होता है, ठीक है ना।
तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22। क्या दिया है, 10 2x + 3 का क्या करना है, अवकलज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे आसानी से y बराबर 10 2x + 3, वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है ना, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर d/dx ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 2x + 3, वही रूल अपनाएंगे। जैसे देखें 10x का क्या होता है, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, हो गया ना, फार्मूला याद रखना चाहिए। और फिर बचा कौन सा, इसके अंदर वाला, तो d/dx ऑफ 2x + 3। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि देखिए d/dx ऑफ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x, तो x का सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना देखिए सेक स्क्वायर 2x + 3 और इसका हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 2, अचर पद है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर 2x + 3, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल नंबर 23 करते हैं। अगर ये चीज़ अच्छे समझ में आएगी तो एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाएगा। जैसे दिया है y बराबर, मान लीजिए यहाँ पे दिया है cos ऑफ x², नहीं गलत लिखा हूँ, दिया है क्या चीज़ साइन ऑफ, मान लीजिए y बराबर लिखेंगे साइन ऑफ लिखा है इंटू कॉस ऑफ x², ठीक है ना, ये चीज़ है, यानी साइन ऑफ साइन इन यहाँ पे है, कॉस भी है और x² है, ठीक है ना। इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx, जैसा स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते हैं, d/dx ऑफ देखिए साइन ऑफ साइन इंटू कॉस ऑफ x², साइन ऑफ है, ठीक है ना, इंटू में नहीं है। अब एक चीज़ बात ध्यान रखनी है कि पहले किसको करेंगे, देखिए साइन का करेंगे, फिर इसके अंदर वाला स्टेप धीरे धीरे उसको बढ़ते जाते हैं। चलिए देखिए आगे, यहाँ तक हमारे पास आया है, करते हैं। देखिए dy/dx, साइन एक्स का क्या होता है कॉस, जैसा है पूरा लिख देंगे, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ कॉस x², फिर अंदर वाला बढ़ेंगे d/dx ऑफ किसका पूरा, यहाँ पे कॉस x² का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस x², अब कॉस क्या होता है माइनस का साइन x² हो जाएगा ये, और फिर d/dx ऑफ कौन है x², इस डे बाई स्टेप बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आया देखिए x² क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, और ये हो गया, ये माइनस तो पहले ही हो गया, साइन ऑफ x² हो गया ये। अब इनटू में देखिए कॉस, ये वाला टर्म लिख देंगे कॉस ऑफ कॉस x², ठीक है ना, -2x साइन x² इंटू कॉस इंटू कॉस ऑफ x², ठीक है ना। कोई दिक्कत, चीज़ें समझ में आई। तो चलिए प्रश्नावली अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 आप लोग जैसा कि एग्जाम्पल बताया उसी तरह सेम प्रक्रिया है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंट दे रहा हूँ, जैसे 4 में दिया है, यहाँ पे दिया है सेक ऑफ 10 √x, ठीक है ना। तो जैसा अभी एग्जाम्पल जो किया हम लोगों ने 23 नंबर, इसी तरह पहले सेक का करेंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर कर्णी में x का बता दिया हूँ, ठीक है ना, करना कैसे करना है, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कर रहे हैं, नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं, वीडियो नहीं नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे दिया है, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। मान लीजिए y बराबर लिखे हम लोग
साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। तो अंश क्या है ये, देखिए अंश बटे हर इन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है, तो इसको कैसे करेंगे पता होगा ना। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x के सापेक्ष लिखेंगे अवकलज करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर क्या करते हैं, पहले हर का स्क्वायर, फार्मूला में जैसे लिखवाए थे ना साधारण अवकलज में, यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी है, इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है ना। गौर करने वाली बात है, ये ऐसा कभी नहीं करिएगा कि देखिए cos x का यहाँ पे स्क्वायर अगर करेंगे तो ये होता है cos स्क्वायर x। ठीक है ना। x स्क्वायर नहीं होगा, x का स्क्वायर नहीं होगा, केवल किस पे होगा, cos का होगा। ठीक है ना। ये चीज़ तो यही यही यहाँ पे देखिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। फिर क्या करेंगे, हर को छोड़ते हैं, तो हर को छोड़ दिया cos सी एक्स प्लस डी, फिर किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका अंश का साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस टर्म आ गया। फिर किसको करेंगे, फिर किसको छोड़ेंगे, तो अंश को छोड़ देंगे, नोमिनेटर का छोड़ दिया जाए, फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे हम लोग। ठीक है ना। ब्रेक किया जाएगा कैसे, देखिए यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे भी cos सी एक्स प्लस डी, तो एक टर्म से कट जाएगा, केवल एक टर्म बचेगा। पहले थोड़ा सा कर लेते हैं और। ठीक है ना। देखिए इसको लिखते हैं cos सी एक्स प्लस डी, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का क्या होगा, साइन का हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना। फिर अंदर वाला करेंगे ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा इंटू ए। ठीक है ना। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी तो हो गया। अब फिर कास का क्या हो जाएगा, कास का हो जाएगा माइनस का इंटू माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, और बटे होल बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा देर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी बचा है। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं अलग अलग, ए ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। एक कट गया, बचा केवल एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचा। ठीक है ना। इधर क्या बचेगा देखिए, इधर देखिए यहाँ पे साइन, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो प्लस, तो क्या यूज करेंगे देखिए यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन क्या है सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पे सी, तो सी यहाँ पे आगे रख दिया, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। इसको हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको इसके साथ भी रख दिया, फिर इसके साथ भी रख दिया। ठीक है ना। तो इसमें एक कट गया था, इसमें कटा नहीं, तो ऐसे ही रह गया। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, और कास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, वन बटा में कास क्या हो जाएगा सेक। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस, देखिए सी, अब देखिए साइन, देखिए साइन बटा में कॉस के, पहले तो यहाँ पे रख देते हैं साइन ए एक्स प्लस बी तो हो गया, और साइन बटा में कास क्या हो जाता है 10, तो यहाँ सी एक्स प्लस डी हो गया। अभी एक कास बचा है, तो एक कास बचा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से अपने से भी करने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, करेंगे तो आ जाएगा आसानी से। ठीक है ना। तो ये भी इजी है, अंश बटे में हर के रूप में था। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या दिया है यहाँ पे,
कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो ये क्या, दो फलनों का गुणज के रूप में है। तो देखिए y बराबर लिख लेंगे पहले कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx बराबर d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड। थोड़ा सा गौर करिएगा, इस बात को अच्छे से करना है हम लोग को। फर्स्ट को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 हो गया, प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे, किसका कोलज कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक है ना। चलिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कॉस हो गया, एक्स क्यूब तो हो गया। अब गौर करना है थोड़ा सा। देखिए साइन पहले किसका करेंगे, देखिए स्क्वायर का करेंगे पहले, ठीक है ना। साइन तो साइन के साथ स्क्वायर है, तो पहले एक्स टू द पावर एन जैसा था, एक्स टू द पावर एन का एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1 करते तो उसी तरह पहले देखिए स्क्वायर का करेंगे। यहाँ तो ये हो गया, पहले 2 बाहर आएगा, इन साइन पे पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 हो गया। पहले साइन स्क्वायर का किया, यानी ये वर्ग का किया था। अब किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स। अब किसका करेंगे, अब देखिए अब टर्म जो बचा है साइन एक्स पावर 5 का करेंगे। ठीक है ना। उसी तरह इसका भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ये हो गया। ठीक है ना। और डी बाई डी एक्स कॉस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए फिर कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो डी बाई डी एक्स अब क्या लिखेंगे, एक्स का घाते 3 इसका करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेप हम लोग काटने के ऊपर करते हैं, आप लोग समझ देखिएगा थोड़ा। 2 साइन एक्स टू द पावर ये हो गया इंटू कॉस एक्स टू द पावर ये हो गया। ठीक है ना, एक्स टू द पावर 3। अब देखिए साइन का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स पावर 5 और फिर एक्स पावर 5 को करेंगे तो 5 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले साइन का फिर अंदर वाले का करेंगे ही। इसी तरह प्लस यहाँ पे लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर हो गया ये एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टर्म यहाँ पे लगा देना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ये वाला टर्म, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सजा लीजिएगा एक जगह पे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे के सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, सही से अपने से लगा लीजिएगा। धन्यवाद।